लाइव अन्नपूर्णा। नमस्कार मंडळी, हर हर महादेव। महाराष्ट्र से मैंने मेरी ट्रिप स्टार्ट की थी सोलो और मैं आ चुका हूँ नेपाल के जो अपने वर्ल्ड हाईएस्ट, जग में सबसे ऊंचाई पे 10वें नंबर पे होने वाला पीक अन्नपूर्णा। एक संस्कृत शब्द है अन्नपूर्णा रेंज, जिसकी हाइट है लगभग 4300 मीटर के ऊपर के हम पॉइंट पे है। और खुशी नहीं समा पा, मैं नहीं बयां कर पा रहा हूँ मेरे लफ्ज़। सो आखिरकार बहुत तकलीफ भी आई, पर मैं आया। आणि हे अन्नपूर्णा बेस कैंप एंड दिस माय फ्रेंड। और ये पूर्ण माचा पुचरे के साथ सब आपको दर्शन करवा रहा हूँ। और ये है बहुत प्रसंग भरा, ये जीवन में मेरा कठिन मार्ग था, बट कर लिया पूरा। और फाइनली आज यहाँ पे खड़ा हूँ। सब कुछ डिटेल है, स्टार्टिंग से देखना, आना, प्लान करना। हर हर महादेव, जय महाराष्ट्र। गांधरुक से चामरुंग तक की ट्रैक स्टार्ट कर दी है और कुछ ऐसे सुहाने मौसम है, नहीं बयां कर सकते। अभी तक तो रोड नॉर्मल रास्ता दिख रहा है, बाकी आगे की तरफ देखेंगे, आपको रोड की भी प्रॉपर कंडीशन दूंगा। तो कुछ देर चलने के बाद हम आ चुके गेट नंबर 3। वेलकम टू मुरुंग बंगर गांधरुक स्कूल चांगरूम। दिस वे इज नो स्टेट। तो ये लगा फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज, फर्स्ट एकदम स्मॉल सा। नेपाल। बाप रे ये तो पूरा हिल रहा है, नीचे देखिए, डर भी लग रहा है। बाप रे सस्पेंशन ब्रिज। देखो बच्ची पहाड़ों की चांगरूम 7 किलोमीटर। हाय, हेलो। ऑफ सीजन होने के कारण थोड़ी गर्दी कमी है, बट रास्ता इस ओके। अभी है चोंगरूम यहाँ से 7 किलोमीटर, और वो आपको दिख रहा है वो है गांधरुक विलेज। वहाँ के पीछे से हम ऐसा गोल घूम के फिर यहाँ से ऐसा आए। यहाँ पे फर्स्ट एक आपको होटल लगेगी, जिसमें आप चाय, कॉफ़ी, कुछ कोल्ड ड्रिंक, पानी बॉटल ले सकते हो। और यहाँ से अभी जाएंगे हम ऊपर। डुंग 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 डुंग। क्या नाम आपका? हाँ, इच्छा। तो इच्छा नाम है इसका। हाय, क्या नाम आपका? छामछर। चोंगरूम 5.8 किलोमीटर की जर्नी। यहाँ से अभी नीचे जाएंगे। वन पर्वत हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि ऑलमोस्ट अभी 1.8 किलोमीटर ऑनली हम चले हुए हैं। बाकी 5.8 किलोमीटर बाकी है। ये ट्रैक हम कर रहे हैं सोलो। बिल्कुल विश्वास नहीं करोगे आप, यहाँ पे हमारे दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। मतलब चारों जगह पे, चारों पीछे पे पूरा जंगल ही जंगल है, और ओनली हम दोनों चल रहे। सो इस ट्रैक का ऐसा है कि आपको एक पर्वत चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है।
सो आपको रास्ते दिखा रहा हूँ मैं, आप देख लीजिए ऐसे रहेंगे। ये चोंगरुम का भी हम डाउन अप हो रहे हैं। ये देखिए संघर्ष, कल के दिन में बहुत सारी तगड़ी बारिश हुई है यहाँ पे, और कुछ पर्वत पेड़ यहाँ पे गिरे पड़े हुए रास्तों के बीच में। सो आपको कुछ ऐसा रास्ता मिलेगा। मैं फर्स्ट बता रहा हूँ कि जो बाकी के भी व्लॉगर है जिनकी वीडियोस है अन्नपूर्णा रेंज ट्रैक पे, तो उनका कैसा रहता है कि डायरेक्ट गांद्रुक फिर डायरेक्ट चोंगरोम, फिर ऐसा कर कर के बीच के रास्ते नहीं दिखे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये रियलिटी है इस रोड की, जो कि पूरे जंगल के बीच में से जाना है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस जंगल में हमारे दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। सो थोड़ा डर भी लग रहा है, बट बिलीव इन महादेव, उनका आशीर्वाद सदैव हमारे पीछे है। ये देखिए रास्ता कुछ ऐसा है, टूटा फूटा हुआ। ये आहे इकडची लाईफ। लेट्स गो। तो ये मैप दिखा बीच रास्ते में, जो कि अभी भी चोंगरुम ऑलमोस्ट दूर है यहाँ से, चोंगरुम एबीसी। ये देखिए जब हम गांद्रुक से आते हैं तो अभी हमने जो रास्ता चुना था वो गांद्रुक से यहाँ का चुना था, जो कि चोंगरुम होके जाएंगे हम। अभी हम यहाँ पे है, ठीक है। इसको चोंगरुम, सुनवा, बाम्बो, दिवोन, हिमालय, देराली, माचापुचरे बेस कैम्प, फिर डायरेक्ट एबीसी। तो ये रहेगा रूट। और आने के टाइम सेम यहाँ से जुनू ढांडा से आने वाले, क्योंकि कहते यहाँ पे हॉट वो एक कुंड के जैसा है, यहाँ पे स्नान वगैरह थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, और फिर यहाँ से डायरेक्ट हम पोखरा आ जाएंगे। फर्स्ट हॉल्ट लिया जहाँ पे थोड़ा कुछ खा रहे हैं, और ये लिया फ्राइड राइस, जो कि पड़ा 500 की थी, 500 नेपाली करन्सी 500 में। तो यहाँ पे थे हम, काय जाग्याचं नाव काय रे? ये देखो एक टकला महाराज, कैसे उसके बाल भी पांढरे हो गए। वेलकम टू चोंगरुम, रियल चोंगरुम। और आपको सबसे पहला मतलब वहाँ पे एक होटल लगेगा, और ये सेकंड वाला लगेगा आपको रुकने के लिए। हालत बहुत डाउन है। ट्रैक की बात करूँ तो अपर जाना 3 पहाड़ आपको चढ़ने उतरने हैं। सो इतना भी सोच के मत आना कि इजी होगा। 11 किलोमीटर बहुत टफ है। बाकी आगे की तो जर्नी कल पता चलेगी। शाम के बज रहे 5, और यहाँ पे अभी चेक पॉइंट है, वहाँ पे परमिट चेक करेंगे। और ये कुछ वेदर पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, पूरे बादल आप देख रहे हो, बारिश भी थोड़ी थोड़ी हल्की गिर रही है। सो फाइनली आई रीच चोंगरुम। तो फाइनली 10 घंटे बाद चेक पोस्ट मिला है चोंगरुम का। भाई साहब क्या बताओ, बहुत खतरनाक। टूरिस्ट चेक पोस्ट इन इंफॉर्मेशन सेंटर चोंगरुम चेक इन। तो यहाँ पे अभी हमने को अपना जो एबीसी का परमिट बना है वो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। विदाउट अगर जाओगे आगे पकड़े जाओगे तो लंबा सा फाइन भी लगेगा। तो आपको एबीसी में आके यहाँ पे अभी हमारा चेक होगा सब कुछ। ये मेरा परमिट, जो कि मैं अभी यहाँ पे चेक करवाऊँगा। चेक पोस्ट की एंट्री का थप्पड़ लग गया, तो अभी कोई टेंशन नहीं है। आप आराम से आपका आगे की जर्नी अभी आराम से कर सकते हो, ठीक है। सो चोंगरुम चेक पॉइंट आ चुके हैं। यहाँ पे नो स्मोकिंग, नो ड्रोन, नो एनी अनलीगल एक्टिविटीज़ फॉर दिस साइट। नमस्कार मंडळी, चोंगरुम में मैं रुका हूँ। एक्चुअली जो वहाँ पे चेक पोस्ट है वहाँ के साइड में मैं रुका था। तो इनकी प्रॉपर्टी है, आप आओगे तो ज़रूर यहाँ पे स्टे कर सकते हो। मील के साथ 1 पर्सन कुछ 1700 है, और फिक्स रेट है, और वर्थ भी है 1700 रुपये यहाँ पे। बाकी उसके अलावा भी आपको कुछ खाना पीना है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, सूप, तो वो भी यहाँ पे रहेगा। ओके,
सो इनका रिसेप्शन है यहाँ पे। बाहर का व्यू मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। और यहाँ पे किचन वगैरह। सो बेस्ट प्रॉपर्टी है। हमने जैसे देखी वैसे हमने प्रॉपर्टी बुक कर दी, जो कि बहुत पसंद है। सो आइए बाहर का भी लगे हाथ में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए मस्त फूल बिल, ठंड मस्त पड़ रही है। वो है चांगरूंग ऊपर का, ठीक है। और ये है खूबसूरत प्रॉपर्टी। ये देखिए एकदम खूबसूरत। यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। 1700 रुपये इन नेपाली करेंसी। और चेक पोस्ट वहाँ पे ये नीचे। और वो है लोअर सुनवा, जहाँ पे हम निकलेंगे कल। ओके। सो एक खूबसूरत सी और एक प्यारी सी प्रॉपर्टी है। इसका नाम है वेलकम टू चांगरूंग गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट, ये इसका नाम है। मैंने लिए कॉफ़ी 180 इन नेपाली करेंसी। और ये मेरे फ्रेंड ने लिया यहाँ पे सूप, अंडा आएगा। हाँ एक सूप। हाँ एक सूप है ये कितना पड़ा? 400। ये 400 का एक सूप पड़ा। तो इसके ऐसा मील के अलावा आप बाकी के भी चीज़ ले सकते हो। और मैं अगेन वही बताऊंगा, नेपाली करेंसी में थोड़ा फूड ले तो थोड़ा कॉस्टली है, बट ठीक है इस जगह पे और इतने डाउन वर्थ पे पर बेस्ट है। और मेन तो टेस्ट बेस्ट है। कैसी है टेस्ट? एक नंबर। एक नंबर था टेस्ट, एक नंबर है। 7 बजे खाना भी दूंगा, खाना भी देंगे हमें, तो उसका भी डिटेल मैं आपको देता हूँ। सॉरी मैं आपको रूम दिखाने भूल गया। तो कुछ इस तरीके से रूम है, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल बेड रहेगा और बीच में एक लाइट। और यहाँ पे मैं सोया हूँ, जहाँ पे 2 जने की सोने की जगह, यहाँ पे 2 जन की सोने की जगह। तो पर पर्सन 1700 रुपये विद फूड। तो कुछ इस तरीके से होटल था। और रूम में चार्जिंग प्लग ही नहीं है तो ठीक है मंडली। ये है रात का डिनर। यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों मिलेगी। शायद तभी आप अगर वेज लोगे तो 100 रुपये शायद कम हो गए आपके, मतलब 1700 के अलावा 1600 रुपये आपको देने पड़ेंगे। जिसमें ये सब्ज़ी दिख रही है तो कॉमन ही है। यहाँ पे फ्लावर और आलू की सब्ज़ी है। और ये कुछ आलू का है फ्राइड राइस, सॉरी आलू के जैसा है। और एक मिक्स वेजिटेरियन, मतलब मोस्टली आके जो है ना खाने वाले वो नेचुरल और मोस्टली वेजिटेबल को बहुत प्रोटीन प्राधान्य देते, पहला प्राधान्य प्रोटीन ज़्यादा। और ये है नॉनवेज थाली, जिसमें ये है चिकन अपना और दाल और पापड़, जो कि इसमें। तो चलिए करते स्टार्ट। तो एकदम सुंदर पीसफुल टेस्टी फूड खा के हो चुका है चांगरूंग में। बहुत भारी खाना था, वेज नॉन वेज दोनों भी मिलेंगे। और ये कुछ रात हो चुकी है, कुछ इतना दिखाई नहीं देगा। सो चांगरूंग में हूँ। सो गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलता हूँ सवेरे। कल का हमारा ट्रैक रहेगा चांगरूंग से हिमालय तक। सो ट्राई करेंगे। सो बाय बाय। नमस्कार मंडळी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हर हर महादेव। मॉर्निंग ऑफ द चांगरूंग। पीछे होटल जहाँ पे मैं रुका था। और आज का वेदर पूरा बारिश के जैसा बना हुआ है। आप देख रहे हो पूरे बादल ही बादल है। और वो सामने है लोअर सुनवा। और ये हमारा था स्टे। सो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट रेडी है। फटाक दिशी करते हैं और आज की शुरुआत करते हैं। ये है मॉर्निंग का फर्स्ट, मैंने गर्म पानी लिया है पीने के लिए, जो कि आपके पैकेज में इंक्लूड है। वरना इसके अलग चार्जेस लिए जाएंगे अगर आप पैकेज नहीं लेते हो तो। और मैं आपको मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ। वेट, जिसमें 2 ब्रेड है, एक ऑमलेट, और जैसे कि आलू फ्राई किया हुआ है, जिसे हम आलू चाट भी कहते हैं, और लेमन टी, और एक जैम, ऑरेंज जैम, जो ब्रेड को लगा के खाएंगे। तो इस तरीके से आज का नाश्ता है। ये जिस बात का डर था वही हो गया। इधर बारिश आ गई। और ये जो आंख के ऊपर रेनकोट देख रहे हो, यहाँ से लिया हुआ है, जो कि पड़ा है लगभग 400 का एक है, बट थोड़ा 2 दिया तो 750 में इन नेपाली करेंसी। और बारिश नहीं चाहिए थी, बट क्या करें, मॉर्निंग में इतना बादल नहीं थे, बट अभी आ गए। सो गिर रही है बारिश। और ये भाई यहाँ के हुनर है। ब्रो नाम आपका? शंकर। शंकर। बोल शंकर भगवान की जय। तो आपने शंकर भाई है, भाई आपका? समीर। समीर। ये समीर भाई है। तो यहाँ पे मैनेज करते हैं। जब आप आओगे, नीचे उतरोगे चांगरूंग से, तो यहाँ पे जो परमिट चेक होगा उसके साइड में लग के ये होटल है। सो आना, स्टे करना बहुत अच्छा है। और यहाँ से आप जा सकते हो। तो इनको रिक्वेस्ट करके हमारी जो बैग थी बड़ी वाली, वो भी यहाँ पे रख दी है। सो बहुत हेल्पफुल है।
सो निकलते हैं, अभी टाइम हो चुका है 8 बज गए, 7 बजे निकलना था। तो आज का जो रहेगा पॉइंट वो रहेगा हिमालय। सो चोंगरूम से नीचे आने के बाद यहाँ पे लगेगा चोंगरूम स्तूपा गुम्बा। स्तूपा के अंदर जाना अभी गेट बंद है, वरना मैं अंदर जाके आता था। तो स्तूपा है जो चोंगरूम के ठीक नीचे लगेगा और पूरी तरीके से कवर हो चुके हैं बारिश के कारण। एक ये जो चोंगरूम से उतरने के बाद जहाँ पे ऐसी जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं ABC जाने के लिए, जो एरो दिया हुआ है, वो आप गांधरुक से जब चोंगरूम की तरफ आओगे तब आपको वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से मतलब रियर आपको कोई बोर्ड मिलेंगे। तो उसमें ना रास्ता गुम हो जाने के चांस बहुत है, क्योंकि हम दोनों भी आ रहे थे ना, तो बीच में 3-4 ऐसे रास्ते निकल गए। सो हम हमारे पॉइंट से आ गए बाबा। चोंगरूम के बाद ये लगेगा आपको फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज, जिसको क्रॉस करके जाएंगे। वो रास्ता जा रहा है सीधा, फिर वहाँ से है लोअर सुनवा। इतना हिल रहा है ब्रिज, मज़े भी बहुत आ रहे हैं। वेलकम टू लोअर सुनवा। 1 घंटे में हमने कवर किया है। हम निकले थे वहाँ से 8:05 पे, अब समथिंग 9:10-15 हो रहे। सो अभी भी मतलब जाना है, पहुँचे नहीं है प्रॉपर। वो है वहाँ पे ऊपर लोअर सुनवा, और बादल सब नीचे आ चुके हैं। लोअर सुनवा, और यहाँ के होम स्टे देखिए, यहाँ के होटल देखिए क्या खूबसूरत है, मस्त पैकी। हर जगह पे आपको फूल दिखेंगे, चाहे वो कमल के फूल हो, चाहे वो झंडू के फूल हो, और बहुत ही अलग अलग प्रजाति के आपको यहाँ पे फूल मिलेंगे। ओहो नैया तो यहाँ पे शायद पहले हेलीपैड था। ये लोअर सुनवा के ऊपर आएंगे तो, और ये अपर सुनवा है। वहाँ पे 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। और ये भाई यहाँ के पोर्टल नेपाली भाई हमारे जो लेके जा रहे, ये आ चुके हैं अपर सुनवा। मीटर 3 2360। 7:45 बजे निकले थे, नहीं सॉरी 8:05 पे निकले थे। 3 घंटे हो गए लगभग। हिमालय तक जाएंगे। ट्रैक की बात बता दो, वैसा ही है, अप अप अप, फिर बाद में डाउन, और यहाँ से अभी सीधा जाना है बस ऊपर। और ये मेरे फ्रेंड ने लिया है ऑमलेट एंड ब्रेड, तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अपर सुनवा के बाद जो रास्ता लगेगा, दिल को छूने वाला रास्ता है। मतलब नॉर्मली आपको बाय वॉक जाना है, आप कभी तक जा पाओगे वो अपने ऊपर है। सो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गई लैंडस्लाइड, जो कि पर्वत गिर गए यहाँ पे, बड़े बड़े चट्टान। तो ये होता है, रिस्क भी होती है, मज़ा भी आता है।
ये है ट्रैक अन्नपूर्णा बेस कैम्प। लग गई दोबारा चढ़ान भाई, देखो यहाँ से ऊपर। देखिए पल पल रोडों की खबरें। अभी जाएंगे एकदम डाउन नीचे, फिर डाउन जाने के बाद वो ऊपर आपको दिख रहा है पर्वत, फिर आगे उसके ऊपर हम चढ़ाई करेंगे। सो कुछ इस तरीके से अभी तक का हमारा ट्रैक चल रहा है। सो क्या लगता है आपको? सो फार सो गुड. आत्तापर्यंत व्यवस्थित चाललाय. बघू पुढे. पुढे बघू. सो दोघं पण आम्ही एकमेकाला साथ देत. क्लायमेट खूप चेंज होतं सडन. हां, अचानक ढग येतात, पाऊस येतो, ऊन येतं. तर सो देखते आगे. महाराष्ट्राची मंडळी बिलकुल मिस नका करू. संपूर्ण सिरीज बघायची आहे तुम्हाला, बरोबर? बरोबर. तरच तुम्हाला काहीतरी बेटर अनुभव येईल. तो मंडळी फायनली रीच द बांबो मीटर 2175 2145 मीटरच्या हाईटवर पोचलो आहे. आणि हे माझ्या मागे बांबो. सो खूप दम लागलाय. फार जंगलातून वाट काढत काढत यहाँ तक पहुँचे हैं. ये है बांबो के गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट, रुकने की जगह. सो यहाँ पे सोच रहे थोड़ा सा खाना खा ले, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे. तो अभी बांबो में हम जिस जगह रुके वो रेस्टोरेंट का नाम है बांबो लॉन्च एंड रेस्टोरेंट. तो इसका कुछ मेनू कार्ड दिखा. तो एक्चुअली फूड तो कॉस्टली है, पर ठीक है, अभी क्या करें इतने ऊंचाई पे. एक बार आप देख लो. सो दारू भी मिलेगी इधर. गुरुम ब्रेड भी मिलेगा. 470 रुपये का है भाई. जैसे जैसे ऊपर आओगे रेट बढ़ते जाएंगे, आप देख लो. इसके लिए मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ. ये लिया है यहाँ पे फ्राइड राइस, जो कि है 650 रुपये इन नेपाली करेंसी. एंड मैंने एक फ्रूटी भी ली थी, जो थी नेपाली करेंसी 100 रुपीज़. सो बस ये खाते और निकलते हैं. बाम्बू से निकलने के बाद थोड़ा सा व्लॉगिंग मैंने बीच में रुका दिया था, क्योंकि थोड़ी हेल्थ भी ख़राब हो गई थी, क्योंकि जो रोड है वो बहुत टफ है, अप डाउन है. और फाइनली हमने 2 घंटे के अंदर वेलकम टू दिवोन में हम आ चुके हैं. हाइट है 2505. वेलकम टू दिवोन. भाई प्राउड मोमेंट. इतने टफ इसमें भी फर्स्ट टाइम आके मैं कर रहा हूँ. आप भी ज़रूर करना, बट ट्रैक संभल के. मैंने सब कुछ आपको बता दिया, सब कुछ दिखा रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आप आ जाना. वेलकम टू दिवोन. यहाँ से शुरू होते हैं दिवोन के गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट, जो कि आपको आगे मिलेंगे 4, 5, 6, 7. और ये कुछ यहाँ का वेदर है अभी का. बारिश गिरने की पूरी संभावना यहाँ पे बन चुकी है, और ऑलरेडी बारिश गिर भी चुकी है. सो बिना टाइम गवाए चलते आगे की तरफ, हिमालय की तरफ. देख रहे हो कितने नीचे है, अप डाउन 4, 5 पर्वत, और फिर ये चढ़ान. सो ये है अन्नपूर्णा रेंज बेस कैम्प ट्रैक, जो कि बहुत ही कठिन है, बट ठीक है, लाइफ में एक बार बनता है. तो अभी बारिश, ना मेरे पीछे कोई, ना मेरे आगे कोई, पूरे घने जंगल में मैं एकटा. आ गए मेन मंदिर, यहाँ पे जो लगता है बीच में, और उसके सामने मैं दिखाता हूँ आपको कुछ तो सबसे अलग. ये
यहाँ वहाँ सब नया नया सा, आई मजा सा अभी यही इस नए जहां का। देखो जरा है दिल में नई सी चाह, नैना मेरे देखे हैरान, चंचल सा मन ये हुआ इधर उधर डोले जिया। यहाँ वहाँ सब नया नया सा, आए मजा सा अभी यही इस नए जहां का। देखो जरा है दिल में नई सी चाह, नैना मेरे देखे हैरान, चंचल सा मन ये हुआ इधर उधर। वेलकम टू हिमालय। मॉर्निंग को 8 बजे स्टार्ट किया था हमने ट्रैक। अब बज रहे शाम के 6। वाह, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वंडरफुल डिफ़िकल्ट ट्रैक। ये देख रहे हो, ये हिमालय में आ चुके। ये लिए थाली, आज का स्टे है हिमालय में और इसके लिए भी पे किया हमने 1700 बहुत बार्गेनिंग करके पर्सन। अभी 2 जने हम, तो उसमें सेम नॉर्मल खाना। और जैसे आप ऊपर आओगे तो आपको यहाँ पे नॉनवेज नहीं मिलेगा, क्योंकि मंदिर के जैसे आप ऊपर आओगे तो यहाँ पे पूरा अन्नपूर्णा तक वेज ही है। सो ये कुछ थाली है, सेम दाल भाजी भात, कच्ची भाजी, पापड़, अचार, ये सब आपको खाने के लिए मिलेगा। और एक गेस्ट हाउस का नाम बता देता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, बाकी कुछ खाना है। जो रूम में रुका हो ना, तो रूम में चार्जिंग का प्लग नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आपके मोबाइल चार्जिंग को लगाने। यहाँ पे भी और चोंगरू में भी रुका था ना, तो रूम के अंदर चार्जिंग प्लग नहीं थे, तो ठीक है। और ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे अभी जस्ट खाना खाया है और वही कॉमन है खाना, भात सब्जी वगैरह। तो खाना हो चुका है, रात के बज चुके हैं 8 और सवेरे निकलेंगे अभी। मेन जिसके लिए इतना संघर्ष हुआ है, उसके लिए इतना दौड़ भाग के आए हुए यहाँ तक। कल का दिन बहुत मैटर करता है हमारे लिए, क्योंकि कल हम जाएंगे मेन ABC अन्नपूर्णा बेस कैंप। सो गुड नाइट, शुभ रात्र। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हर हर महादेव मंडली। आज का जो वेदर है पूरा खुला हुआ है यहाँ का। मैं हूँ अभी हिमालय में और जो दोपहर का वेदर था, आप देखो पहाड़ों पे पूरी बर्फ़ ही बर्फ़, चारों तरफ पर्वतों के बीच में हम बीच में हिमालय के बीच में घर। बहुत सुकून सा लग रहा है। आज का दिन है 28 फरवरी और आज के दिन हम नाइट बिताने वाले हैं माय ड्रीम डेस्टिनेशन ABC अन्नपूर्णा बेस कैंप। ट्रैक करेंगे आज को। आज की एक रात गुजारेंगे और कल का एक दिन गुजार के रिटर्न आएंगे। सो वेरी एक्साइटेड। आज अभी तक का जो जर्नी हुआ है वो बहुत ही बेस्ट, हेल्पफुल और अच्छे से हुआ है। आई होप आगे भी अच्छे से हो। सो अभी नाश्ते करते हैं और थोड़ी देर में आपको मिलता हूँ। वो मेरा फ्रेंड वहाँ पे है और जस्ट ये कुछ कॉटेज थे और एक कॉटेज का नाम है हिमालयन गेस्ट हाउस, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट पे लगेगा, तो आप ले सकते हो। 1700 रुपये में दिए थे पर हेड। उसमें आपका रात का डिनर, सवेरे का ब्रेकफास्ट वो करके फिर आपल्या घरी। तो बस निकलने की देरी है। तो एक कुश्ती रूम 1700 रुपये की, मीन्स मतलब मिल्स वगैरह ऐड करके, जो कि आपको अंदर चार्जिंग प्लग नहीं मिलेगा चोंग रूम के बाद। सो मेरा फ्रेंड यहाँ पे था और मैं यहाँ पे रुका था, तो अंदर से है तो कुछ इस तरीके से मिलता है। सो चलिए यहाँ से करते चेकआउट और मॉर्निंग ट्रैक स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो वो लेंगे हम और फिर यहाँ से ट्रैक स्टार्ट और देन हिमालय। और हमारे गाइड साहब जो कि यहाँ पे करते हैं जॉब गाइड का, जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है।
तो मुझे मिले कल। सर आपका नाम एक बार? मेरा राजेंद्र। राजेंद्र नाम है सर का। तो अगर इनका भी कांटेक्ट नंबर ले लूँगा, अगर आपको भी इनके साथ गाइड करना है, ये आपको गाइड करेंगे, आपका पूर्ण अन्नपूर्णा का जो ट्रैक है वो कर देंगे। तो इनका नंबर मैं ले लेता हूँ और मेरे चैनल में लगा दूंगा। सो आप डेफिनेटली हेल्प करना अगर कोई महाराष्ट्र से इंडिया से आएगा तो। सो इनसे भी मैं आपसे करवा दूँगा। थैंक यू सो मच। सो ये है हिमालय का यहाँ पे डाइनिंग टेबल, यहाँ पे इनका ऑफिस, यहाँ पे पूछताछ होगी और यहाँ पे आपको लाइव दिखेगा अन्नपूर्णा रेंज का। और यहाँ का इनका पूरा ये डाइनिंग टेबल है। सो ये भाई भी रहता है यहाँ पे। भाई नाम आपका? मेरा कृतिम। कृतिम नाम है भाई का। तो इसने रात को हमें डिनर सर्व किया था। और ये कुछ इस तरीके से हॉल मिलेगा। हिमालय गेस्ट हाउस नाम है यहाँ का। तो इसका भी कांटेक्ट नंबर दे दूँगा। और चार्जिंग के लिए आपको ऐसे यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। अगर आप पैकेज नहीं लेते हो तो 300 रुपये वाईफाई के देने पड़ेंगे, हीटिंग के, और 150 रुपये अलग देने पड़ेंगे। अगर पैकेज लेते हो तो ये सब उसमें इंक्लूड हो जाएगा, सेफ्टी वगैरह एकदम ऑन टॉप, कैमरा वगैरह। तो चलिए मॉर्निंग का नाश्ता करते और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो ये है हिमालयन गेस्ट हाउस का मॉर्निंग का नाश्ता, जिसमें ब्रेड, आलू की जो चाट की सब्जी, एक एग, अंडा मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये मॉर्निंग का रहेगा पैकेज में। और ये करके अभी हम यहाँ से निकलेंगे। और ये आया गर्म पानी जो सर लेके आए। सर आपका नाम? मेरा नाम दावा गुरु। दावा गुरु। यस। दावा गुरु जी, थैंक यू। तो बहुत फ्रेंडली है अंकल भी। अंकल आपका नाम? आपका नाम? मेरा तारा सुबेदी पोखरा। तारा सुबेदी पोखरा। माउंटेन गाइड। अच्छा, माउंटेन गाइड है, ये भी माउंटेन गाइड है। सो बहुत फ्रेंडली आहे, बहुत फ्रेंडली आहे नेपाळ, जरूर आना है। हा आहे नेपाळचा नाश्ता सकाळचा, जो की एकदम नॅचरल, फ्रेश आणि एकदम प्रोटीनवाला। मी एकटा आलो आहे महाराष्ट्रामधून आणि सेकंड टाईम आहे नेपाळ। सो नक्की या, संपूर्ण डिटेल देतो नंबरसह। तुमचा बजेट काय असेल संपूर्ण सांगतो। मी काय एक्सेसरीज वापरल्यात ते देखील नक्की सांगतो। तो ये देखिए यहाँ पे अपना गूगल पे वर्क करता है। अभी मेरा फ्रेंड यहाँ पे पेमेंट कर रहा है और यहाँ पे आ गया NPR 1700 ना? हाँ, अभी 1700 करेगा और अपना हो रहा है इंडियन करेंसी में डायरेक्टली वो हाँ 1062.50 हो रहा है। तो यहाँ पे गूगल पे भी होगा। सो कोई भी दिक्कत वाला काम नहीं है। ये है लाइव AVC यहाँ से हिमालय गेस्ट हाउस से नज़ारा। वहाँ पे पूरा धूप खिला हुआ है। आई होप कल भी ऐसा ही मिले हमें। और बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और अभी हिमालय को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ की जो हाइट है 2900 मीटर। अब अभी हमें चढ़ना है लगभग 1100 मीटर ज़्यादा, मतलब 4100 समथिंग हम ऊपर चले जाएंगे। और ये यहाँ से रास्ता आगे बढ़ेगा। और मैं मेरे ग्लव्स नीचे भूल गया हूँ, तो बहुत हालत ख़राब होगी। बहुत ठंडी हवा छूट रही है। पे है एक बुद्धा स्टैचू। और ये है वो जगह, अगर इनकेस बारिश या स्नो हो जाता है तो सब पोर्टल यहाँ पे रेस्ट करते। और ये आप देख रहे हो यहाँ पे बुद्धा इनका स्टैचू, और कुछ इस तरीके से ये पर्वत, और वो है सामने देवराली। देखिए जब आप आओगे ना ऊपर से, तो आपको यहाँ से नहीं जाना है, आपको जाना है यहाँ से ऐसा एरो मार्क दिए हुए।
सो जब शिकायत करता है ना पहाड़ों पे फूड क्यों महंगे होते हैं, उसका रीज़न चाहे उत्तराखंड हो चाहे वो यहाँ हो, कौन सी भी पहाड़ी में ये रीज़न है। पीठ पे इतना लेके जाना आसान नहीं है। Finally I reach Devrali 3230 meters. Finally. नमस्ते नमस्कार, वेलकम टू देवराली। देवराली आ चुके हैं 3200 मीटर। आगे है माचा पुचरे, फिर है ABC। और अभी सवेरे के बज रहे हैं 11। और यहाँ पे भी रहने के लिए यहाँ गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट यहाँ से स्टार्ट हो गए। और फिर वहाँ से अभी हमें ऊपर जाना है वहाँ से। और स्नो देख रहे हो गिरी हुई, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। और वेदर ख़राब होना स्टार्ट हो चुका है, वहाँ पे बादल आने स्टार्ट हो चुके हैं। कल बारिश गिरी थी ना, तो यहाँ पे बर्फ़ है। अभी तो आगे बहुत मिलेगी, बट यहाँ पे देखो स्टार्ट। 2026 की मेरी पहली ट्रिप में पहली बर्फ़। शिमला मनाली छोड़ो भाई, इधर आओ ABC। तो देवराली में लिया है मैगी सूप, जो कि प्रो हाउ मच कितने का है? 600 रुपीज़ का इन NPR नेपाली करेंसी। सो हम दोनों ले लिए। ये भी ट्राई कर रहा है, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे जस्ट हम फूड ले लेंगे, फिर डायरेक्ट हम ऊपर। वे टू MBC और ABC ये नदी पार करनी पड़ेगी जब देवराली से आओगे। फिर वो नदी पार करके फिर वहाँ से जाएंगे। मौसम पूरा बिगड़ चुका है अचानक से। ये मार्ग है देवराली से जाने का। तो ऑथेंटिक ट्रैक है। नमस्कार मंडली, मैं आ चुका हूँ माचा पुचरे बेस कैंप, जो कि एक फर्स्ट। और आप देख रहे हो कि स्नो गिर रही है। मेरे साथ एक हादसा ऐसा हो गया कि हम लोग आ रहे थे, तो बीच में ना वहाँ पे रास्ता एक अलग हो जाता है, तो हम लोग गिर गए पानी में। और मेरे दोस्त से गलती क्या हो गई, हमने हमारा मेन बैग रख दिया नीचे। और अभी हम जो रुके हैं वह है गंगापुरन ना, गंगापुरन व्यू लॉन्च एंड रेस्टोरेंट। तो अभी हमने आज का स्टे यहाँ पे लिया है। बारीक बारीक बर्फ़ गिर रही है, तो अच्छे से है, यहाँ पे भी आप रुक सकते हो। ये देख रहे हो स्नो के बीच में से, और पूरी तरीके से भीग गया हूँ नीचे से लेके ऊपर। और एक ही कपड़े हैं मेरे पास। बट बोलते ना, आपन जो प्लान करते हैं वो, और जो गॉड्स प्लान करते हैं वो, तो आखिर वही होता है जो उसने लिखा होता है। तो आज मैं जाने वाला था अन्नपूर्णा बेस कैंप, बट इस हालत की वजह से मैं आज रुक रहा हूँ यहाँ पे। सो अगर आपको बेस कैंप में रुकना है तो सबसे पहले आपको होटल ये लगेगा, तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। और बहुत प्यारी सी स्नोफॉल हो रही है। बोलिए मेरे साथ सब लोग, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो ये है यहाँ का खाना, जो कि माचा पुचरे बेस कैंप। और क्योंकि ABC में तो हम कल रुकेंगे नहीं, तो दादा ने दिया हमें। दादा आपका नाम? मेरा वीर बहादुर। तो दादा का है यहाँ पे। मैंने डिटेल तो ऑलरेडी दे दी है। आप आओगे, आप यहाँ पे रुको स्टार्टिंग में जैसे आप चढ़ोगे। सो अभी सेम खाना है। और एक बात बता दूँ, हिमालय के बाद आप जब ऊपर आओगे तो नॉनवेज यहाँ पे बंद है, क्योंकि मंदिर क्रॉस होता है। तो आपको सेम चावल, दाल, सब्जी, कच्ची भाजी, आलू और ऐसा आपको पापड़ खाना मिलने वाला है। ओके, सो ये गेस्ट हाउस का। और एक बात, आप साथ में अपना फ़ोटो लेके आना, मुझे तो पता नहीं था। तो आप यहाँ पे माचा पुचरे में अपना फ़ोटो आप लगा सकते हो इनके होटल में। वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हर हर महादेव मंडली। अभी मैं हूँ MBC माचा पुचरे बेस कैंप। और अभी का जो टेम्परेचर है वो है -10। और वो आपके सामने है अन्नपूर्णा रेंज। यहाँ से फटाफट जाना है। और ये देख रहे हो स्नो, बहुत प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा। आके बह रही है। रात का जो कल हमारे साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद हम पूरे टूट गए थे, बट हिम्मत नहीं आ रहे, हमें जाना है फटक से वहाँ पे। और ये देखो स्नो गिरी है, एकदम वाइट स्नो गिरी है।
रात को हो, हर हर महादेव, शंभो शिव शंकर। लुक एट द व्यू, अन्नपूर्णा रेंज। फाइनली यहाँ से दर्शन हो गए हैं। हो। अभी यहाँ से सूरज की किरणें गिरेगी इस पे। देखिए टेम्परेचर अभी -12 हो रहा है और पूरा पानी था, ये बर्फ़ हो चुका है। मतलब सोच सकते हो क्या भयानक ठंडी है और पूरी वाइट स्नो गिरी है यहाँ पे हिमालय के बीच में। जीते जी। और ये आपके सामने घर बैठे दर्शन ले लीजिए, अन्नपूर्णा रेंज। अभी कुछ ऐसे स्नो के ऊपर से चल रहे फाइनली बहुत। और यहाँ पे छोटे छोटे निशान भी है प्राणी के। अभी वो डॉग है या क्या है पता नहीं। और वो सामने अन्नपूर्णा। हालत डाउन है, फुल संभल के चलना है, एक गलती भारी पड़ जाएगी। अब जिसे ऊपर आओगे 2 रास्ते लगेंगे। ये जाएगा ऊपर माचापुचरे बेस कैंप और ये जाएगा यहाँ से अन्नपूर्णा। सो अभी हम अन्नपूर्णा जा रहे हैं क्योंकि लेट हो रहा है। ओके, सनराइज हो चुका है और ऊपर गिर भी चुका है। सो ये है प्रॉपर माचापुचरे बेस कैंप जो कि फर्स्ट लगता है हमें। और माचापुचरे और वहाँ पे नीचे रुके थे हम। और अन्नपूर्णा बेस कैंप। बस और थोड़ी सी दूरी, 40 मीटर। फाइनली इन वादियों के बीच में मैं अकेला, पूरे पर्वत, पूरा बर्फ। वन ऑफ द वन लाइफ फॉर मी। महादेव ब्लेस यू। हर हर महादेव। लाइव हो चुका है बाबा आंखों के सामने, फर्स्ट टाइम। ओह, विश्वास नहीं हो रहा है। बाप रे। फाइनली 7 दिनों के बाद मुंबई से निकला था। अन्नपूर्णा बेस कैंप, माय लाइफ, वर्ल्ड हाईएस्ट टेंट नंबर पीक, अन्नपूर्णा बेस कैंप। लुक एट दैट ब्रो। हो।
अगर आपको अन्नपूर्णा बेस कैंप हेलीकॉप्टर से आना है तो वो भी सुविधा है, आप इसका पैकेज लेके बुक कर सकते हो। तो ये जो बाकी के जन है हेलीकॉप्टर से आए, बट हम लोग पैदल आए। माचा पूछ रहे आपके 2 ट्रैक हो गए, और उसके बाद ये नॉर्थ एबीसी और ये साउथ एबीसी अन्नपूर्णा जिंकलो। नमस्कार मंडळी, हर हर महादेव। महाराष्ट्र से मैंने मेरी ट्रिप स्टार्ट की थी सोलो, और मैं आ चुका हूँ नेपाल के जो अपने वर्ल्ड हाईएस्ट जो जग में सबसे ऊंचाई पे 10वें नंबर पे होने वाला पिक अन्नपूर्णा। एक संस्कृत शब्द है अन्नपूर्णा रेंज, जिसकी हाइट है लगभग 4300 मीटर के ऊपर के हम पॉइंट पे है। और कुछ मैं नहीं बयां कर पा रहा हूँ मेरे लफ्ज़। सो आखिरकार बहुत तकलीफ भी आई, पर मैं आया। आणि हे अन्नपूर्णा बेस कैंप एंड दिस माय फ्रेंड, और ये पूर्ण माचा पुचरे के साथ सब आपको दर्शन करवा रहा हूँ। और ये है बहुत प्रसंग भरा, ये जीवन में मेरा कठिन मार्ग था, बट कर लिया पूरा। और फाइनली आज यहाँ पे खड़ा हूँ, लाइफ का नहीं बयां कर सकता। तो यहाँ पे मैं मेरा व्लॉग एंड करता हूँ। सब कुछ डिटेल है, स्टार्टिंग से देखना, आना प्लान करना। हर हर महादेव, जय महाराष्ट्र। मिलेंगे जल्दी ही, जय शिवराय। तब तक हंसते रहिए, आनंदी रहिए, औरों को मदद कीजिए। बाय बाय। ट्रिप कंप्लीट होने के बाद गांधरुक से आया था, ठीक है। तो गांधरुक से तभी आना जब आपको बहुत ही एडवेंचर कुछ तो करना है, क्योंकि 3 पहाड़ चढ़ने पड़ेंगे, 3 पहाड़ उतरने पड़ेंगे नेट टू नेट। ओके, अभी जा रहे हैं यहाँ से दूसरे वे से, जो कि एंड में नीचे जहाँ से जीप मिलेगी वहाँ पे ये सीरीज़ पूरी एंड करूँगा। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, चाहे आप महाराष्ट्र से आओ, इंडिया से आओ, ऑल ओवर महाराष्ट्र से आओ। सो बाकी वीडियोस देख के ये मत सोचना कि आसान हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है, रास्ते बहुत ख़तरनाक है। सो थोड़ा प्रिपेयर होके आना। सो मिलता हूँ आप सबसे नीचे जहाँ से जीप मिलेगी, और उसके भी रेट में आपको अब आप ट्राई करके रिटर्न आओगे तो चौंगरुम से 2 रास्ते कटेंगे। एक जाएगा वापस गांधरुक की तरफ और एक जाएगा लेफ्ट में जुनूदंडा की तरफ। यहाँ से आपको आने के टाइम आना है, क्योंकि गांधरुक से वापस जाओगे तो बहुत हालत डाउन होगी। और यहाँ पे लगेगा आपको हॉट स्प्रिंग करके वो कुंड गर्म पानी का, बट जो हमने मिस कर दिया था क्योंकि हमें लेट हो चुका था। तो ये कुछ ट्रैक था संपूर्ण, और आप इस तरीके से रिटर्न ये मार्ग से अपने लिए घर के लिए निकल सकते हो। अगर आप जिनूदंडा से आते हो तो ये है वो 280 मीटर का सस्पेंशन ब्रिज, जो कि कुछ इस तरीके से हिल रहा है, देखिए आप, क्योंकि लोग उसके ऊपर चल रहे हैं। और वहाँ पे ऊपर आपको जीप छोड़ेगी, फिर वहाँ से आपको पैदल आना है यहाँ से, फिर यहाँ से करके आप ये मार्ग से चले जाओगे ऊपर। अगर आप गांधरुक से आते हो तो आपको ये ब्रिज नहीं लगेगा। इसकी प्राइस सुने होगे, 200 रुपये नेपाली करेंसी है, बट अपने यहाँ पे 30 रुपये का मिलता है, यहाँ पे 200 रुपये। तो फूड महंगा है भाई यहाँ पे। सो ये है जिनूदंडा का जीप का अड्डा। यहाँ से आपको जीप छोड़ती है जब आप पोखरा से आते हो। तो इसका हिसाब बता दो आपको, 7000 में पूरी गाड़ी रिजर्व होती है। उसमें भले 4 आओ 5 आओ, अगर आप 7 जन पूरे आओगे, ठीक है, तो 7000 रुपये रहेंगे शेयरिंग में, मतलब 1000 रुपये, 800 रुपये नहीं है भाई। सो दिन चलेगा 800 रुपये वाले, अभी 1000 रुपये पर पर्सन। ओके, सो वो ब्रिज सस्पेंशन जहाँ से हम लोग आए थे, मतलब आपको बता दूँ, वो टॉप से उतरे थे, गए थे गांधरुक से आए, वहाँ पे वो जो हॉट स्प्रिंग करके था वो भी रह गया, और वहाँ से फिर रिटर्न आए, ठीक है। यहाँ से मिलेगी आपको गाड़ी। सो यहाँ पे ब्लॉक करता हूँ एंड।